बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर विद ईमान फ़ातिमा में खुश आमदीद कहती हूँ। आज का हमारा मौजू है साबके और लाहके। इस मौजू पर पहले ही एक वीडियो चैनल पर मौजूद है जिसका लिंक आपको फ़र्स्ट कमेंट में ही मिल जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि साबके और लाहके से क्या मुराद है। लफ्ज़ साबके दरअसल अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ साबका की जमा है जिसके मायने हैं पहले आया हुआ। अगर आपने याद रखना हो कि साबका पहले लगाया जाता है या बाद में, तो आप इस चीज़ से याद रख सकते हैं, जैसे साबका बीवी, साबका शौहर यानी पहले वाली बीवी। तो साबका का भी यही मतलब है पहले, ठीक है, यानी पहले आया हुआ, यानी जो लफ्ज़ या जो हरूफ पहले जोड़ा जाता है, ठीक है, यानी वो हरूफ जो किसी लफ्ज़ की इब्तिदा या शुरू में जोड़ दिए जाएं साबके कहलाते हैं, ठीक है। और साबकों को मुरक्कब अल्फाज भी कहा जाता है, यानी ये दो या दो से ज़्यादा बामायनी अल्फाज का मजमुआ होता है। मुरक्कब किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा बामायनी अल्फाज के मजमुए को मुरक्कब कहा जाता है। जैसे खुशबू, खुशबू जो है वो दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, खुश और बू का, ठीक है, ये एक मुरक्कब लफ्ज़ है। खुश यहाँ पे साबका है और बू यहाँ पे लाहका है, ठीक है। तो जो पहला लगाया गया है यहाँ पे खुश, वो क्या है? वो साबका है, यानी साबका जो है वो पहले लगाया जाता है किसी भी बामायनी लफ्ज़ से, और जब लगाया जाता है तो इससे उनके मायने में इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, साबके को इंग्लिश में प्रीफिक्सेस कहते हैं, ठीक है। तो साबके की तारीफ़ कुछ यूँ होगी कि वो अलामात, हरूफ या अल्फाज जो किसी लफ्ज़ से पहले लगाकर नया बामायनी लफ्ज़ बना लिया जाए। अब यहाँ पे जो अहम है वो ये है कि हरूफ भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे हरूफ ताजी अलिफ बे जीम दाल, ठीक है। आप किसी भी बामायनी लफ्ज़ से पहले हरूफ भी लगा सकते हैं और लफ्ज़ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो अहम है वो ये है कि जब उनको आपस में जोड़ा जाए तो उनसे जो मुरक्कब लफ्ज़ बने वो एक बामायनी लफ्ज़ होना चाहिए, ठीक है। जैसे अजल, जल के साथ अगर हम हरूफ लगाते हैं अ, ठीक है, तो आ का मतलब है नहीं और जल का मतलब है पानी। जब इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो इससे एक नया लफ्ज़ बन जाएगा अजल, जिसके मायने हैं मौत। यानी आ साबके के तौर पर शुरू में जब जल के साथ लगाया गया तो इससे उसके मायने बदल गए, इसने उसके मायने में इजाफा कर दिया। तो साबका शुरू में लगाए जाने वाले लफ्ज़, हरूफ या अलामत को कहते हैं, ठीक है। और जब हम किसी भी बामायनी लफ्ज़ के शुरू में इसे लगाते हैं तो ये उसके मायने में इजाफा कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए लाहिके। लाहिके अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ लाहका की जमा है जिसके मायने हैं पीछे जोड़ना या बाद में मिलाना। यानी आपके पास जो लफ्ज़ होगा उसके बाद वो लगाएंगे तो एक नया बामायनी लफ्ज़ बन जाएगा, ठीक है। यानी जो हरूफ किसी लफ्ज़ के आखिर में जोड़ दिए जाएं लाहिके कहलाते हैं। यानी लाहिके जो है वो बाद में लगाए जाते हैं और साबके जो हैं वो पहले लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अंगेज़, अंगेज़ यहाँ पे लाहिका है और इसको हमने लफ्ज़ के बाद में लगाना है, ठीक है। जैसे हैरत के साथ मैं अंगेज़ लगा दूंगी बाद में तो ये एक नया लफ्ज़ बन जाएगा हैरत अंगेज़, ठीक, शर अंगेज़, ठीक है। अंगेज़ जो है वो यहाँ पे लाहका है, लेकिन अगर हम किसी को पहले जोड़ते हैं तो वो साबका होता है। साबका मतलब मैंने आपको पहले बताया कि साबका का मतलब है पहले, पहले वाला, ठीक है, पहले आया हुआ। लाहका का मतलब है बाद में, ठीक है, यानी पीछे जोड़ना, बाद में मिलाना या आखिर में जोड़ना, ठीक है। इनकी मिसालें देख लेते हैं। सबसे पहले हैं साबके।